हेलो ग्रीनर्स। ऑर्किड जंगल में उगते हैं जहाँ नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। हमें अपने गार्डन में ग्रो करना है जहाँ थोड़ा बहुत पॉल्यूशन तो होता ही है, पर हमें इसे पोट में लगाना है और ये अपने पेड़ों की शाखों पर उगते हैं। इसीलिए बहुत सारे गार्डनर्स इसको लगाने से डरते हैं। पर आज बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑर्किड की कौन सी वैरायटी है ये भी बताऊंगी, क्योंकि ऑर्किड्स की बहुत सारी वैरायटी आती है। ग्रोइंग कंडीशन की बात करूँ तो ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है और छनकर इसको पूरे दिन की अच्छी धूप मिलती रहती है। हालांकि बारिश इसका ग्रोइंग सीज़न है, पर बारिश के मौसम में भी इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी कई बातें हैं इसकी जो शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल। ऑर्किड एम्फिबियंस होते हैं जो किसी गार्डन सॉइल में नहीं लगते हैं, तो इसकी एक स्पेशल सॉइल बनानी पड़ती है। वो सॉइल कैसे बनती है इसका वीडियो मेरी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट्स में जंगल में पेड़ों पर उगते हैं, जहाँ पेड़ों की बहुत पुराने पेड़ होते हैं उसी के ऊपर ये उसकी कैनोपीज़ पे उगते हैं। तो कैनोपीज़ जो होती है वहाँ पूरे दिन की अच्छी खासी धूप जो है इसको मिलती रहती है और हाई ह्यूमिडिटी भी मिलती है। तो हमें भी इसको इसी तरह से जो है एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होगा। प्लस ये जो है अपनी पेड़ों पर इस तरह से उल्टे लटकते रहते हैं और ये रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, तो पानी जो है इस पर गिरता रहता है। पर ये इस तरह से उल्टे होते हैं तो देखिए पानी जो है वो पत्तियों के बीच या फ्लावर्स के बीच नहीं रहता है और वो आसानी से जो है ड्रेन आउट हो जाता है और वहाँ पर धूप भी निकलती है तो जल्द से सूख भी जाता है। हल्की हल्की पूरे दिन की धूप इसको अपनी पेड़ों से मिलती रहती है, साथ में वार्म भी मिलता रहता है। तो इसी तरह का एटमॉस्फेयर हमें जो है अपने घर पे इसको प्रोवाइड करना है। हालांकि बहुत से लोग ऑर्किड से डरते हैं, पर आजकल जो है टिश्यू कल्चर बहुत सारी वैरायटीज़ नर्सरी पर मिलती है जो आसानी से आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। डेंड्रोबियम और फिनोलॉप्सिस में से भी डेंड्रोबियम जो है बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। बारिश के सीज़न में एक बात का खास ख्याल रखें कि इसकी पत्तियों पे पानी बीच में जमा ना हो। अगर इसकी पत्तियों में पानी जमा हुआ तो इसके कैन खराब हो जाते हैं, पत्तियां भी खराब हो सकती है। और अगर फ्लावर की स्पाइक्स आई है तो फ्लावर स्पाइक्स भी देखिए ओवर वाटरिंग से या उसके बीच में पानी जमा होने से खराब हो सकती है। अगर पानी इस तरह से गिरता है तो तुरंत पानी को टिश्यू से वाइप कर दीजिए। अब आपको ये बात शायद गले नहीं उतरेगी या फिर आपको अच्छी ना लगे कि मॉनसून तो इसका ग्रोइंग सीजन होता है और ऊपर से आप इसकी पत्तियों को साफ़ करने का बोल रही है, तो जंगल में पत्तियां कौन साफ़ करने जाता होगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से ग्रो होता है। तो पत्तियों के बीच में पानी जमा नहीं होता है तो पत्तियाँ जो है फटाफट साफ़ हो जाती है और इस तरह से ये फ्लावर स्पाइक्स भी उल्टी लटकती रहती है। तो यहाँ पर भी जो है फ्लावरिंग स्पाइक्स पर इसकी पानी जमा नहीं होता है, तो ये भी जो है फ्रेश रहते हैं। कंटिन्यू बारिश में भीगने से मेरे प्लांट्स जो है ख़राब हुए, उसकी पत्तियां भी ख़राब हुए, कैंस भी मैंने कुछ कट कर दी है और ख़राब फ्लावरिंग स्पाइक्स भी मैंने आपको दिखा दी। तो अब ये जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको पानी देना है। तो देखिए इसके रूट्स जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट्स जो है वो डिहाइड्रेटेड है, आपको इसे अभी पानी देना पड़ेगा। देखिए आप अगर हेल्दी रूट्स चाहते हैं तो रूट्स जो लटकती रहती है मैच्योर होती है उसको इस तरह से थोड़ी देर पानी में रहने दीजिए, ये पूरी ग्रीन हो जाएगी और रूट्स भी हेल्थी हो जाएगी। पर पानी देने का बेस्ट तरीका होता है बॉटम वाटरिंग, यानी कि आपको कोई भी टब में पानी भर देना है और अपने सारे ऑर्किड्स जो है उसमें रख देने हैं। अब पानी जो है तब तक रखना है जब तक कि आपकी टॉप सॉइल जो है, जो भी मीडिया आपने यूज़ किया है वो कम्प्लीटली जो है वो वेट ना हो जाए, गीला ना दिखे और रूट्स जो है वो पूरी की पूरी ग्रीन दिखेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट जो है अब हाइड्रेटेड है। इस वाटर में आप कोई भी लिक्विड खाद भी मिला सकते हैं। चलिए बात करते हैं सनलाइट की। मैंने आपको सबसे पहले इसकी ग्रोइंग कंडीशन इसीलिए बताई ताकि आप जो है इस प्लांट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और आसानी से ग्रो कर सके कि ये अपनी नेचुरल हैबिटेट में जो है पेड़ों के बीच में टहनियों पर उगता है जहाँ इसको छनकर धूप मिलती है। तो हमें भी इसको ऐसी तरह रखना है जहाँ इसको फिल्टर सनलाइट मिले। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं जहाँ पर अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती हो। कंप्लीट शेड में जो है ये नहीं चलते हैं, कंप्लीट शेड में इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। आउटडोर अगर आप इसको रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए पौधों के बीच में जहाँ पर इसको छनकर जो है थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे और पौधों के बीच में दूसरे पौधों की ह्यूमिडिटी जो है, गर्माहट जो है वो भी इसको मिलती रहे, या फिर किसी शेड के नीचे जहाँ पर इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। दोनों सिचुएशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। प्रोपोगेशन की बात करूँ तो प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान है, पर प्लांट जो है मैच्योर होने पर ही इसका प्रोपोगेशन करें।
कुछ प्लांट आपके मैच्योर हो जाएंगे तो इसकी जो है कैल्की निकलेगी। कैल्की का मतलब होता है पब्स। ऑर्किड्स के जो पब्स होते हैं उसको कैल्की बोलते हैं। तो उसको सेपरेट करके भी आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और अगर आपका प्लांट मैच्योर है तो देखिए इस तरह से इसके एरियल रूट्स भी निकलेंगे और साथ में शूट्स भी निकलेगी। तो इसको सेपरेट करके भी आप जो सॉइल बनाते हैं उसमें लगा सकते हैं तो न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। पर अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कट करने से डरते हैं और आप बिगिनर है तो बेस्ट तरीका है कि इस तरह से एयर लेयरिंग कर दीजिए। मैंने जो है सिर्फ नारियल के छिलके इसके रूट्स के आसपास लगा दिए हैं और इसको हमेशा मॉइस्ट रखना है। ये धीरे धीरे अपने रूट्स इस नारियल के छिलके में बिठा लेगा और आपका प्लांट्स तैयार हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे। हैप्पी गार्डनिंग।